हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका वेलकम है। हम लोक देवताओं को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने रामदेव जी को देखा था। आज हम पाबू जी को देखेंगे। देखिए, जो पाबू जी है इनका जो संबंध है, जो पाबू जी है इनका जो संबंध है वो मारवाड़ से रहा है। और मारवाड़ मतलब जोधपुर, इनका संबंध मारवाड़ से रहा है। और पाबू जी का जो जन्म है वो कब हुआ? पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। पाबू जी के जो पिता हैं, पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था धांधल जी। पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था। इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम कमलदे था। इनकी माता का नाम कमलदे था। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? सुप्यारदे था। हम इनका सामान्य परिचय देख रहे हैं। पाबू जी का जो संबंध था वो मारवाड़ से था। इनका जो जन्म है वो 1239 ईस्वी में हुआ। और कहाँ पर हुआ था? इनका जो जन्म है वो कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। कोलूमंड जोधपुर में हुआ था इनका जन्म। हम देखिए, पाबू जी का जन्म मारवाड़ से हुआ था। पाबू जी का जन्म मारवाड़ में हुआ था, 1239 ईस्वी में हुआ था, कोलमुंड जोधपुर में हुआ था। पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था। माता का नाम क्या था? कमलदे था। पत्नी का नाम क्या था? सुप्यारदे था। देखिए, जब हम बहुत सारे लोक देवता पढ़ लेंगे तो इनके माता पिता और पत्नी में हमें क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। तो हम इनके जो माता पिता और पत्नी हैं उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जो पाबू जी हैं, ठीक, जो पाबू जी हैं, पाबू जी के जो बाबूजी हैं, बाबूजी के बाबूजी क्या करते हैं? धांधली कम। बाबूजी के बाबूजी धांधली कम व प्यार ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? प्यार ज्यादा करते हैं। इस ट्रिक से हम क्या याद रखेंगे? इस ट्रिक से याद रखेंगे बाबूजी के बाबूजी, पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबूजी बोलते हैं। तो बाबूजी के जो बाबूजी हैं उनका नाम क्या है? धांधल जी राठौड़। तो बाबूजी के जो बाबूजी वो धांधली क्या करते हैं? कम करते हैं। कम से क्या याद रखेंगे? इनकी माताजी का नाम। और माताजी का नाम क्या था? कमलदे था। और प्यार से क्या याद रखेंगे? सुप्यारदे। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? सुप्यारदे था। देखिए, हम फिर से देखते हैं। बाबूजी का संबंध कहाँ से था? मारवाड़ से था। इनका जो जन्म है वो 1239 ईस्वी में कोलमुंड जोधपुर में हुआ था। इनके जो पिताजी हैं वो धांधल जी राठौड़ थे। इनकी जो माता है वो कमलदे थी। इनकी जो पत्नी थी वो सुप्यारदे थी। और बाबूजी का संबंध जहाँ से रहा है वो है मारवाड़ से। अब देखो, कोलमुंड जोधपुर में क्या होता है? एक महिला रहती है जिसका नाम था देवल चारनी। और देवल चारनी के पास बहुत सारी गायें हैं और एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। अब जिंदराव किची जो संबंध में बाबूजी के क्या थे? बहनोई थे। जिंदराव किची जिनका संबंध जायल नागौर से था। अब जिंदराव किची को देवल चारनी की जो घोड़ी है केसर कालमी वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। और वो देवल चारनी के पास आते हैं और कहते हैं कि ये जो घोड़ी है आप मुझे दे दीजिए। देवल चारनी घोड़ी देने के लिए मना कर देती है और वो वहाँ पर बिना किसी कारण के मारपीट करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर बीच बचाव करने के लिए पाबूजी आते हैं और पाबूजी इस बात से नाराज होकर जिंदराव किची वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद में जो पाबूजी है उनका विवाह होता है। और विवाह किससे होता है? सुप्यारदे से। सुप्यारदे जो सूरजमल, ठीक है, अमरकोट के जो सोडा थे, सूरजमल की पुत्री थी, उनसे उनका ब्याह होता है। और जब ब्याह होता है तो वो अपने बहनोई जिंदराव किची को मनाने के लिए तथा उनको बुलाने के लिए शादी में वो अपने एक दूध को बहते हैं। अब जिंदराव किची उनसे पाबूजी से इतने क्रोधित थे कि दूध की भी उन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी। और उससे क्योंकि पाबूजी को जब देवल चारनी से पाबूजी ने शादी के लिए क्या कर ली? घोड़ी को कुछ की भाई मेरी शादी होगी तब तक आप मुझे घोड़ी दे दीजिए। ये बात जिंदराव किची को पसंद नहीं कि मेरे को तो देवल चारनी ने घोड़ी देने से मना कर दिया और पाबूजी को क्या दे दी? घोड़ी दे दी। अब उस बात से वो क्रोधित हो गए। जब पाबूजी देवल चारनी के पास घोड़ी लेने गए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी घोड़ी दे दीजिए। देवल चारनी ने बोला मैं घोड़ी तो आपको दे दूंगी, लेकिन मुझे बदले में क्या चाहिए? एक वादा चाहिए कि आप मेरी गायों की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी गाय संकट में है? तो उन्होंने कहा कि जब भी मेरी जो घोड़ी है केसर कालमी क्या करे? हिनहिनाए, तो आप समझ लेना कि मेरी जो गाय है वो संकट में है। तो पाबूजी ने जैसे ही फेरे लिए, जैसे ही 3.5 फेरे लिए, जो केसर कालमी हिनहिनाई और वो समझ गई कि जो देवल चारनी की जो गाय क्या है? संकट में है। और इस प्रकार वो 3.5 फेरे से उठकर ही अपना वचन निभाने के लिए देवल चारनी की गायों की रक्षा के लिए निकल पड़े। और उनका
उनका युद्ध हुआ। युद्ध किससे हुआ? युद्ध हुआ अपने ही बहनोई जिंदराव किस्से से हुआ। और कहाँ पर हुआ? जोधपुर के अंदर हुआ। और वो गांव कौन सा था? जहाँ पर देंचू गांव, जोधपुर में उनका युद्ध हुआ। और युद्ध में वो क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। देंचू गांव में ही बाबूजी के क्या बना हुआ है? देखिए ये जो देंचू गांव है, देंचू गांव कहाँ पर पड़ता है? देंचू गांव में ही जो बाबूजी हैं उनकी क्या बनी हुई है? समाधि स्थल बनी हुई है। तो हमें याद रखना है कि देंचू गांव से क्या मतलब है? देंचू गांव में जिंदराव किच्ची और बाबूजी का युद्ध हुआ था। और यहीं पर क्या है? बाबूजी क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मात्र 24 वर्ष की उम्र में ही वो वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो देंचू में उनका क्या बना हुआ है? समाधि स्थल बना हुआ है। अब जो बाबूजी हैं, बाबूजी को मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है। ठीक बात। इसके साथ ही इन्हें प्लेग रक्षक देवताओं के रूप में भी माना जाता है। इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ऊंटों की जो पालक जाति है रेबारी, इनको अपनी आराध्य देव के रूप में पूज्य मानती है। तो जो ऊंटों की जो पालक जाती है, रायका है, रेबारी है, वो क्या मानती है? इनको अपना आराध्य देव मानती है। जब भी कोई ऊंट बीमार पड़ जाता है तो इनकी फड़ का वाचन किया जाता है, इनकी लोकप्रिय फड़ का वाचन किया जाता है। आज भी मारवाड़ में 3.5 फेरे ही लिए जाते हैं। दूसरी बात कि मारवाड़ के अंदर इनके जो गीत होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? इनके जो गीत हैं वो पावड़े के नाम से जाने जाते हैं। और जिनका गायन करने के लिए जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो माट होता है। और इनकी फड़, देखिए इनके गीतों का जो गीत जो होते हैं पावड़े, इनके गीतों का वादन करने के लिए जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो होता है माड। लेकिन इनकी फड़ का वाचन करने के लिए जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? वो रावण हत्था होता है। अब बाबूजी का जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। हमें कैसे याद रखेंगे? देखिए पैसे याद रखेंगे पहला, और पहला हमारे हिंदी महीने में, हमारा जो हिंदी महीना है उसमें पहला महीना कौन सा आता है? चैत्र। तो जो बाबूजी का मेला वो चैत्र अमावस्या को लगता है। जैसा कि बाबूजी का संबंध कोलमुड़ जोधपुर में था, उनका मेला भी कोलमुड़ जोधपुर में ही लगता है। लेकिन इनकी समाधि कहाँ है? इनकी समाधि देंचू जोधपुर के अंदर है। लेकिन इनका मेला कहाँ लगता है? कोलमुड़ जोधपुर में इनका मेला लगता है। और कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। अब देखिए पाबू प्रकाश एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? पाबू प्रकाश। ये पाबू प्रकाश क्या है? पाबू प्रकाश एक पुस्तक है जिसके अंदर जो बाबूजी हैं, बाबूजी का जितना भी जो जीवन चरित्र है वो लिखा गया है। लिखा किसने है? आशा ओरजी ने ये जीवन चरित्र लिखा है। ठीक बात। जो बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है, ऊंटों के देवता के रूप में भी माना जाता है। और मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है। एक बार हम इनको फिर देखते हैं, रिवीजन करते हैं। देखिए बाबूजी हैं, इनका संबंध मारवाड़ से था। मारवाड़ का मतलब है जोधपुर। ठीक बात। जो बाबूजी हैं इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलमुड़ जोधपुर में हुआ था। इनके जो पिताजी हैं वो धांधल जी राठौड़ है। अर्थात बाबूजी का जो गोत्र है वो क्या है? राठौड़ है। ये राठौड़ वंश से संबंधित एक राजपूत हैं। इनकी जो माता है वो क्या थी? कमलदे थी। इनकी जो पत्नी है उनका नाम सुप्यारदी था, जिन्हें क्या कहते हैं? जो सूरजमल की, जो अमरकोट के सोडा सूरजमल की पुत्री थी। ठीक बात। अब हम उनको जो पिता है, माता है, पत्नी है, इनको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? ट्रिक क्या थी कि जो बाबूजी के जो बाबूजी हैं वो धांधली कम व प्यार ज़्यादा करते हैं। तो धांधली से याद रखेंगे धांधल जी राठौड़। माता से क्या याद रखेंगे? कमल दे। पत्नी से क्या याद रखेंगे? सुप्यारदे। ठीक है। और सुप्यारदे कौन थी? सूरजमल की पुत्री थी। इनका संबंध अमरकोट से था। उसके बाद में हमने देखा कि इनका दिंचराव जो खिची है उनसे क्या हुआ था? इनका युद्ध हुआ था। जो इनके क्या थे? कि इनके बहनोई थे। उनसे युद्ध होते हुए देंचू गांव पाली में इनकी समाधि बनी हुई है। एक बात ये, इनके जो गीत है वो पावड़े होते हैं। और पावड़ों को गाने के लिए जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो माट है। और इनके फड़ का वाचन जिस वाद्य यंत्र से किया जाता है वो कौन सा है? वो रावण हत्था है। इनके दो मंदिर है। ठीक है। बाबूजी का जो मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है? वो कोलमुड़ जोधपुर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। इसके साथ ही इनका एक और मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, वो है आहड़ उदयपुर में इनका मंदिर है। इनकी एक पुस्तक है पाबू प्रकाश में इनके जीवन के बारे में बताया गया। उनको लिखने वाले आशा ओरजी थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।